गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। जय हिंद दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी गर्व का दिन है और हर घर में खुशी की लहर है, क्योंकि आज हमारा प्यारा भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए मैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त। भारत जो है फ्रेंड्स 15 अगस्त को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 नवंबर की, ठीक है, तो हर साल 26 नवंबर को ना हमारा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। तो वो क्यों मनाता है? 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 76वीं वर्षगांठ। आपको याद रखना है, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और आपको पॉइंट आपको मैं और बताना चाहता हूँ, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का कौन सा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2023 के दिन, तो आप बोलोगे 77वां स्वतंत्रता दिवस है। मतलब भारत ने आज के दिन 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए हम बोलेंगे 76वीं वर्षगांठ है और 77वां स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हम बोलेंगे 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है हमारे देश भारत ने 15 अगस्त 2023 को। और आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किला पर झंडा फहराते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो झंडा कौन फहराते हैं, तो आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं राज्यों की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ये झंडा फहराते हैं राज्य में, ठीक है। आपको फ्रेंड देश का भी पता लग गया, राज्यों का भी पता लग गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद रखना है, 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। पहले बने हैं ये, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं फ्रेंड। देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बार जो लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास, कितना? 17 बार, ठीक है। ये तो नंबर 1 की बात हो गई। अब हम टॉप 3 देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जी के पास है 16 बार, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रेजेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मनमोहन सिंह, इनके पास हैं 10 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल मनमोहन सिंह जी की बराबरी कर ली है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना
बताना चाहता हूँ, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है फ्रेंड्स, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि 15 अगस्त को क्यों चुना। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना हर साल रिपीट होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। आपको याद रखना है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? फिर इस क्वेश्चन में ना जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो आप फोटो में देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई मतलब ये लंबाई है और ये है चौड़ाई, इसका रेशो यानी कि अनुपात पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 3:2, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हुई थी? लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की। मैंने आपको बताया 3:2 होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना टीचर क्या करता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है, तो फिर उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मैंने आपको बताया 3:2। उम्मीद करता हूँ फिर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिटेल में समझते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, जो ऊपरी रंग है, ये केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है, और जो निचली वाली हरी पट्टी होती है, ये उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा तिरंगा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में चक्र है, लेकिन चक्र से पहले ना यहाँ पे चरखा हुआ करता था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड्स, 15 अगस्त को ना हमारा प्यारा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन कुछ और भी देश हैं जो कि 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आपको देशों के नाम याद रखने हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein। ये 5 देश हैं जो कि 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो चुकी है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, साथ में ही जीके की पीडीएफ, हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी एक मास्टर पीडीएफ भी है 25,000 जीके वाली। तो इस पीडीएफ को आप जरूर बाय कर लेना। एग्जाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ से। मतलब आपका जीके का, करंट अफेयर का मैंने टेंशन खत्म कर दिया। ठीक है, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ में। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट लगाना है, तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। और आपको
आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिरंगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का जो अंग्रेजी अनुवाद है, रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। वहीं अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको याद रखना है, भारत के विभाजन की घोषणा किसने करी थी? अंग्रेजी गवर्नर जनरल, नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो हैं ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी सी राजगोपालचारी ही थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A। आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। भारतीय, और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भारतीय तिरंगा होता है ना, उसके बीच में जो अशोक चक्र होता है, इसका अर्थ होता है कानून का पहिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में। कलकत्ता में 1911 में राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले गाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिटेल में समझते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। याद रखना है आपको, जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रंथ से संक्रमित है, आपका आंसर होगा आनंद मठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। याद रखना है आपको, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? अगर आपसे पूछा जाए आप बोलोगे शीर्ष भाग। डिटेल में समझते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी कि मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश। डिटेल में समझते हैं, केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी और इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्रवार। वैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना रीजनिंग का बनता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार। फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको ना आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे बता देता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया इकबाल ने। पूर्ण स्वराज का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, मेरे पे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये कहा लाला लाजपत राय ने। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। मरो नहीं मारो का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब फ्रेंड्स मैं आपको स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो आपको बता देता हूँ फटाफट से। फ्रेंड्स ये लास्ट है इस वीडियो का, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आप सभी के लिए। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे पहले और राष्ट्रपति भी थे पहले हमारे देश के। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारा, पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। पहले रक्षा मंत्री थे देश के सरदार बलदेव सिंह। पहले स्वास्थ्य मंत्री थे देश के राजकुमारी अमृत कौर। पहले वाणिज्य मंत्री CH भाभा। पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे पहले देश के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारत के पहले कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री थे VN गॉडगिल। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता दिवस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के साथ कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे देना। आप स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपनी ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ो एग्ज़ाम के बाद भी हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, तो आप रवि सर के साथ जुड़ सकते हो। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये आ गया है कि आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आपकी जो पेड PDF है GK की और करंट अफेयर्स की वो हम कैसे बाय करें। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने जो वेबसाइट आ रहा है ना www.ravibooks.pdf.com, यहाँ पे लिख देता हूँ। गूगल पे आपको जाके सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की जो पेड PDF है GK की, करंट अफेयर्स की,
यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब फ्रेंड्स कम टाइम में ना आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो अपने रवि सर की पीडीएफ से, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप ना हमारी एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना टेस्ट लगाने के लिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।